तो किया दुख दिल कई छोटकी सासुदेव लहने नाही ये दुख दिल कई सासुर जी हमार, नाही ये दुख दिल कई हमरो नाना दो। किया दुख दिल के छोटकी भजना है हमार केकरा विरोध से लैला हम समझ। मामू जी मैं सारी बात मैं बता रही हूँ आपको। बोलो। जो बात मुझे जानकारी नहीं है आपको हो सकता है कि अवश्य ही जानकारी भगवान कृपा से होंगे। सही बात है मामू जी एक रोज की बात है, बेटी कंचन कुमारी ने गई बगीचा में खेलने के लिए, खेलते खेलते उसे मन नहीं लगे, वो आ करके मेरे सामने में गिर गई। अच्छा। और रोने लगी, कहने लगी कि चाची मुझे ये खिलौना से मन नहीं लग रहा है तो मुझे खिलौना मंगवा दे। मामू जी वो 3 खिलौना के बारे में जो बोली है, चंदन चरखा कटक हिलोरा मरवन बाजा, ये 3 खिलौना मामू कहाँ मिलेगा आपको तो जानकारी होंगे। क्या ये 3 खिलौना सामान जो है यह कहाँ मिलेंगे मामू, जरा मुझे बता दीजिए, मैं वो सामान मंगवा लूंगी। क्या ये 3 खिलौना का चर्चा लेकर के तुमने मामू के पास आई है? हाँ, चंदन चरखा कटक हिलोरा और मनमोहन बाजा, ये 3 खिलौना बहुत ही शानदार की खिलौना है मामू जी। छोटकी मेरी पुत्री नाम जानती है यह खिलौना के बारे में। मामू जी सिर्फ आप ये बता दीजिए कि यह खिलौना मिलेगा कहाँ, जिस राज्य में मिलेगा, जिस किला में मिलेगा, जहाँ मिलेगा मैं स्वामीनाथ को बोलूंगी फौरन मेरे स्वामीनाथ हाजिर। छोटकी अगर यह खिलौना नहीं मिला तो मेरी पुत्री मर जाएगी मामू जी। तुमने बोली कुछ नहीं, लेकिन बहुत बड़ा बात तुमने बोल दिया। क्या बड़ा बात है मामू जी? ये बड़ा बात है। और वह 3 सामान तुम्हें पता नहीं है, न आकाश में मिल सकता है न वह पताल में मिलेगा, वह मिलेगा तो सिर्फ दल का राज में मिलेगा। दल का घर में? लेकिन दल का राज में अभी मैं फौरन स्वामीनाथ को खबर करती हूँ और दल का घर भेजाने की प्रयास करती हूँ मैं। छोटकी हाँ मामू जी, क्या स्वामीनाथ चले जाएंगे? क्या तुमने रुदल सिंह को भेजेगी? हाँ मैं भेजूंगी। अगर वह खिलौना नहीं आया तो 2 भैयारी में एक पुतिया हो सकता है, वह खिलौना के लिए अगर बेटी मर जाएगी तो मेरे स्वामीनाथ का लालसा मन ही मेरा जाएगा। छोटकी ये कोई साधारण खिलौना नहीं है कि तुमने अपने पति को मंगा करके यहाँ से भेज देगी खिलौना लाने के लिए। सिर्फ आपका ऑर्डर चाहिए मामू, वो किस रास्ते से जाएंगे और मैं उसे कैसे भेजूंगी। लेकिन जाना है कैसे और किस रास्ता से तुम्हें मंगाना है पता है? कैसे मंगाऊंगी वो खिलौना? यहाँ से तुम अपने पति के पास जाओ और रुदल सिंह को बुला करके सबसे पहले उनसे तुम सत्य करवाओ। सत्य करवाऊंगी? हाँ। इसमें सत्य की सवाल कहाँ से आ गई है? अगर तुमने सत्य नहीं करवाती है, सर पता करके तुमने मर जाएगी, कदापि वो 3 खिलौना लाकर के वह नहीं दे सकता है। इसका मतलब वो नहीं जाएंगे? वो कदापि अगर सत्य करवा लूंगी तो वो फौरन चले जाएंगे। अगर सत्य करवा लेती है तो सत्य के चलते रामचंद्र भगवान 14 बरस वनवास में मामू जी अगर मैं सत्य करवा लूंगी तो वो बात मेरे स्वामीनाथ को याद रहेगी। वह सत्य की रानी मेरी ये बात बोली है, मैं अवश्य ला करके दूंगा। हाँ। अगर सत्य नहीं करेंगे हो सकता है दरबार में बैठते हैं बड़े बड़े राजाओं के सामने में, यह बात अगर भूल जाए तो वह जंगल चले जाएंगे। अगर सत्य नहीं कराती है या बात तुम्हें खोल करके बोलेगी, हो सकता है उसे खंजर तुम्हें शरीर पर चल जाएगा। और इसका मतलब है कि वो नहीं जाएंगे। नहीं जा सत्य सकता। करवाना जरूरी है। हाँ। ठीक है मामू जी आप जाइए, मैं जाऊंगी लेकिन स्वामीनाथ। मेरा नाम तुम्हें नहीं बताना है कि मामू बताया है। हाँ के नाम नहीं कहा ना, ना, ना। किया है जो भी काम करना है तुम अपने पति पत्नी में मिल करके करो। हमें क्या कब कब कि मामू जी कहल के साथ करे तब घंटा ली है तब की है तब तो वो कुछ नहीं है। अगर बोल दूंगी आपके नाम तो वो नहीं जाएंगे। नहीं जा सकता है। आपका नाम नहीं बोलूंगी तो चले जाएंगे। तो ठीक है मामू जी आप जाइए, मैं जा रही हूँ सब कराने के लिए। ठीक है। खुद है ये
कलकत्ते वाली। जो आगे का सुनो बयान सुनो चारे मोहबा की। चल गए फूला के दरबार के जाई, चल गए फूला के ये दरबार। कहाँ माये गेले स्वामी ये तारा बाजा से जान। कहाँ माये गेले स्वामी ये तारा बाजा। सुनिए ये बाजा में रानी जी के जहाबासी घासल लागे बाबू रूदसी। परलई जरूरी स्वाम रानी जी के जान। परलई जरूरी स्वामी है रानी कहियो को सलरानी महल के ये जाय। कहियो को सलरानी रंगमालई। काल चोरी बिरती करी आई दरबार बिचवे जाई। काल चोरी बिरती करी आई हइये दरबार। जिया 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 रानी मोहबा यरा यमरा शरीर रानी आई तो दरबार में। परलई जरूरी स्वामी रानी जी के जाई। परलई जरूरी स्वामी हइये रानी कहियो को सलरानी महल के ये जाय। कहियो को सलरानी आई दरबार में। रानी जब से तुम्हारी दोला फला करके मैंने नर्मल किला से राजमहल आए, कभी तूने अपनी महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी। कभी भी नहीं आती थी। लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने अपनी महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई। अगर आपका ऑर्डर मिले तो मैं क्या करके सुना सकती हूँ। ठीक है रानी, तुम कह करके सुना सकती है। क्या माँ देवला कुछ बोल करके सुनाई है? नहीं। या मेरे भाभी सोना कुछ बोल करके सुनाई है? नहीं। या मेरे भाई आला से कुछ बोल करके सुनाई? फिर बात क्या है? सुतली में रहिए स्वामी लाली सेज पाला। सपना देखलिए स्वामी बाराया तारा। किया सपना देखला रानी है हमार। सपना या रानी सपना कुशाला ये स्वामी कहलो ले जाए। सपना कुशाला स्वामी कहलो किया तोरा घटला रानी पलंग नहीं तुहार। किया तोरा घटला या रानी सोलह हो सिंगार। नहीं मारा हटलई स्वामी सोलहो ये सिंगार। नहीं मोरा घटलई स्वामी सोलहो ये सिंगार। सरहन दियो ये पतला सारे पीर बहना ये रानी कहिए हमारा। सारा ये कुशाला ये कह के दे बई दे सुना। सारे के कुशाला कहबई हमें याद दी। क्या बात है रानी? क्या तुम्हें माँ दुर्गा ने सपना जगाई है? जरा खोल के तो बोल। माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगाई कि बेटी तुम अपने स्वामीनाथ के पास जाना है। अच्छी बात है। और स्वामीनाथ को सबसे पहले ये बोलना सत करने के लिए। क्या? अगर वो सत कर लेंगे फिर सारी बातें गा करके सुना देना है। क्या बताऊंगी मैं, जब से माँ दुर्गा सपना जगा करके गई है, ना रात में नींद होती है ना दिन में चैन मिलता है। मन में हड़बड़ाहट लगी हुई रहती है। समझ गया समझ गया।
समझ गया रानी कि तुम्हें अपनी नेहर नरवल किला जाने की मन हो गई, क्योंकि तुम्हें आज ढेर सा दिन हो गई है, इसलिए तुम अपनी नेहर नरवल किला जाने के लिए चाहती है। तो इसमें शक करने का क्या बात है रानी? अगर तुम अपनी नेहर जाने के लिए चाहती है तो मेरे तरफ से आदेश है, मैंने द्वारपाल देवा पंडित को बुला करके तुम्हारे साथ लगा देता हूँ। तुम और देवा पंडित दोनों मिल करके अपनी नेहर जा सकती है। मुझे नैहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है नैहर से, लेकिन जरूरत है आप सत कर लीजिए एक बार अगर सत कर लेंगे ना, मैंने सारी बातें काका के सुना दूंगी। रानी, चाहे तुम कोई बात को बोलो या ना बोलो, लेकिन तुम्हारे साथ सत कदापि नहीं कर सकता। किया भूलाइए गेला ये गुना या बागुना जा, किया ये भूलाइए गेला ये रानी गुना या बागुन, चाहे जाना चाहते रानी चाहते है पारा, साता नहीं करबा रानी है तोरा सा कमाल। जब तक साता करब रानी जी के साथ, तब तक कहबा सानी हमें तोहारे, साता के करालो गेल राम हे बस, साता के करालो ये रानी बिकल राजा हरिश्चंद्र। अबन जीवाना बजतई रानी जी पे जाय, तापई काले जवा स्वामी हइये रानी ये, तिरिया पुरुष के लटारल रली है हमार, माया के राजाल में ये रानी अब हमारा। साता के चाहे तुम मर जाओ या जिंदा रहो, तुम्हारी साथ साथ नहीं करेंगे। कारण स्वामी जीवन लेबै त्यजबैया परान स्वामी, हमें साता के का राना रानी तेजा है परान, साता के का राना रानी ये तेज इच्छा परान। अबन जी मन बचतई रानी जी के अबन जी मन बचतई हइये रानी, बेरी बेरी बरचौरानी तोहरा कहिया जाए, पारा चाल नहीं मानो रानी ये
भाई पाराना हम दरबार बिचम जा तेजा भाई पाराना हइये तारा बार में सत के का रन रानी राम भागता सत के का रन राम रानी आज अचानक मेरे दरबार आकर के और हमसे बोलने लगी कि सत कीजिए। क्या ला ना है। किच पर पागल कहीं साथ करे ना की देवा हां मैंने सत करने से इनकार जाता हूँ तो रानी ने अपने प्राण भेजने के लिए दरबार में तैयारी हो गई। क्या ला ना हम तो अपना कन्या साथ में क्या ले छी 4 पे 5 पे क्या ले छी तुम अपने परिवार के साथ में तू भी सत करता है दिन में 4 बार 5 बार करता है 4 बेर 5 पे दखन मन तखन क्या ले छी मेरे बेहुदा वो सत नहीं है रे तब ये तुम्हें मालूम है ये सत के बारे में ना यही सत के चलते रामचंद्र वनवास को गया था और यही सत के लिए राजा हरिश्चंद्र तीनों प्राणी बिक गया वही सत है की है तो कुछो नहीं तो कोई आफत नहीं था कोई नहीं ना आएगा तुम्हें मालूम है ये मंत्री जी अरे भाभी जी साथ में कर दो तो फसरी लगा के मर आज से पहले हम ही मर जेबे ना हमरा मरे दिया नहीं ये मर जाना रे दोनों मर जाना मर जा छिया भैया अरे मर जा रे बेहुदा मरने वाला पूछ के मरेगा हां वैसे मर जाता मर जाओ हमरा मारा दिया ये हमरा मारा दिया पहले हमरा मरे दिया ना दुनु रहबे त दुनिया में तो धानो गहूं जाते ये बारिश नहीं हो रहा है बारिश कहाँ होता है से धान होगा जय रे जय मरे छिया भैया मर जा हमरा मारा दिया नहीं ये की करबे मर कर मरे छिया भैया देवा अरे देवा देवा अरे देवा देख गरम कर दिया आज तुम्हारे लिए देवा मरने के लिए तैयार हो गया गांव में की भाग लगा मैं देवा अरे देवा अरे देवा अब इसको पहले संभाल तू अगर इसको कुछ हो गया रानी तो तुम्हें इसके बदले में फांसी खींच लेंगे लाइचे मिर्गी लाके लगे मैं अरे देवा जूता यार सुंगाविया नहीं है देवा रे चप्पल और सुंगू नहीं है ये है चमिर्गी जरा में छा अरे बेटा, मिर्गी तुमको हो रहा था कि मुझे रे जल्दी कहला ना बाहर से मर जाती अरे चुप चुप रे छिया ये मंत्री जी हां छोड़ दियो ना कते माने छी ए यहाँ हमरा त माने न छी हमरा त कुत्तो बिना से बैठ के माने छी अरे साला रे तुम कुत्ता है रे तो तुम जो बोला नहीं हो कते चाय पीबै छी यहाँ के ए 4 बेर 5 बेर पिया दे छिया हमरा भाइयों के पिया दे छो चाय न पिए छो बाजार जाय छी त की सब हमरा लगे नहीं आबै छै कचरी आनी नहीं आबै छै ने हमरा ला त बर्फ ला के आबै छै ठोप ठोप न छुए छै कान में जे कटकी रहे छै हमें मर जेबै त के नाम हमरा आज मर जेबै त के केला बारी महकते है चला गया जल्दी कहलो ना की हमरा बेइज्जत करे छी जल्दी कहलो ना साधो अरे रोता है क्यों रे बेहुदा रे चुप छिए ठीक है रानी कहलो ना मैं तो मर जेबै कि हमरा यान करे के आ एक बेर गिरू ना मैं 75 बेर गिरो हमरा यहाँ लोग मिलते है आज मानते अरे हमरा यहाँ लोग नहीं मिलते है आज अगर हमरा भाभी ने मिलते चल चल ठीक है जल्दी
ये मंत्री जी, आया भाभी जी। उधार कहाँ जाता है उसके पास रे? ये हमरा लगावो नहीं इधर आ। बहुत ये भाई तब ने काम ये एने कतिल सटै छी एक रति के त लोगे छियै यहाँ के करे हमें यहाँ के कते माने हमरा तो बड़ मानै छी। मर जेबे त के रे रे आज मर जब तो गलो तो लगा कानून है। कान लगा हल्ला करे छियै साला बीमारी का जड़ है तुम्हें। खाना लगाना एकरा त सर आ 2 घंटा खातिर खाना अरे 1 मिनट के लिए तुमको रोने के लिए नहीं देंगे। भाभी जी मर जाते हो। तो चल, अगर ये मर गई ना दूसरा भाभी आ जाएगी। ये फरमा वाली ना मिलते हो। चल ठीक है बेहुदा, ठीक है। अगर तुम लोग इतना दोनों मिल करके उल्ट मचाता है तो फरमा के नाम की आले छियै ये फरमा वाली गुद गरम ना मिलते भाभी हो। अब दोसर रहते तो नहीं ना उधर टाटर रहते। ठीक है रानी, अगर तुम इतना सच के लिए हुंड मचाती है तो मैं तुम्हारे साथ साथ करता हूँ रानी, लेकिन तुम आगे चल करके पीछे पछताएगी। इसमें पछताने की क्या सवाल है? चल ठीक है रानी, मोहब्बत जिला का दाना खाना हराम, पानी पीना गो का सोनी थे, दातमन कर रखो का हड्डी, जो तुम्हारा कहा हुआ काटेगा रानी उसे 7 खंड नरक बास मिलेगा। सुनियो ये कुशाला स्वामी ये दाराबाज में ये जा सुनियो कुशाला पिया है ये दाराबाज सारे है साला रानी दिया है सुना, सारे साला रानी कहिए तारा बार, सारे कुशाला कहेगा दबैया सुना, सारे कुशाला कहेगा या तू ये सुने हाय किया कहूँ सतरानी ललहो करार, सतक करहले ये रानी क्या जला परान। जाओ जाती सुनवा दादा सदावा के हाल खुशी से झुमिए जइबे हइये तारा बोल रानी, मैंने तुम्हारे साथ तो सत कर लिया हूँ, लेकिन किस कारण से तूने मेरे साथ सत करवाई है जरा वो भी तो खोल करके बता दे। मैंने इसलिए सब करवाई हूँ किस लिए? ताकि बात आपको याद रहे और कोई बात विशेष बात नहीं है, बस छोटी सी बात है, वही मैं बोलने के लिए जा रहा क्या हूँ। तुम मेला देखने के लिए जाएगी? मेला देखने से कोई जरूरत नहीं है। चल कोई बात नहीं, तो किस आपकी लिए? जिंदगी में रहते हुए मैं सैकड़ों मेला देख चुकी हूँ, कमी क्या भगवान दिया तो किस लिए सत करवाई है जरा बोल तो दो। स्वामी 2 भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। आपने जंगल जाने से पहले आपने बोल दिए थे कि रानी 2 भैयारी में एक पुत्री है, ये पुत्री भाई साहब का नहीं है, ये पुत्र हम दोनों का है, ये पुत्री हम दोनों का है, इसे कभी भी मैं आंख में आंसू तक देखने के लिए नहीं चाहता हूँ। आपने बोले थे ना। हाँ हाँ, क्या हुआ कंचन कुमारी को? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? तो फिर उसका तुम्हारी जबान पर नाम क्यों आ गई? इसलिए आ गई है। कंचन कुमारी आई और कहने लगी, माँ मैंने संसार की हर एक सुख पा चुकी हूँ तुम्हारी गोद में बैठ करके,
दुनिया में मैंने जो भी बात मेरी जुबान से निकल गई है, हर चीज हर ख्वाब को पूरा किए है। मेरे माँ और पिताजी नहीं पूरा किए हैं, लेकिन जो भी मेरे अंदर जो बात है, सारी बातें वरन मैंने चाचा जी को और तुम्हें बोलती हूँ तो सारी बातें मुझे पूरा हो जाती है। एक रोज आपने बोले थे कि रानी इस पुत्री को बड़ा संभाल करके रखना, थोड़ा सा भी खरोच नहीं आना चाहिए। अगर कंचन कुमारी को थोड़ा सा भी खरोच राजमहल में आ गया रानी, तो पहले तुम्हारी गर्दन काट करके राज दरबार में लटका देंगे। अगर उसके आंख से थोड़ा सा भी आंसू बह गई जमीन पर, तो मैंने राजमहल में खून का पनिया धार बहा देंगे। यही बात तो घायल करती है, लेकिन करूं क्या? आपने ही बोले थे कि जिस रोज या पुत्री का शादी होंगे रानी, पुत्री है भाई साहब का, लेकिन भाई साहब को कन्यादान करने के लिए नहीं दूंगा। कन्यादान मैं करूंगा और डोला उठा करके पुत्री को ससुराल तक मैं जाऊंगा। हाँ मैंने बोला था, इसलिए मैंने बोला था रानी कि मेरे हाथ से सैकड़ों सैनिक मारा गया, सैकड़ों छात्री मारा गया। मैंने इसलिए सोचा था कि कंचन कुमारी का कन्यादान बाबू रुद्र सिंह करेगा, ताकि जितना पाप किया है संसार में, एक कन्यादान करने से लाखों पाप का पराछूत मिट जाता है। और मैंने ये भी बोला था कि अपने पुत्री कंचन कुमारी का डोला कंधे पर उठा करके राजमहल से उसके ससुराल तक पहुंचा देंगे। फिर क्या हुआ कंचन कुमारी को? कंचन कुमारी को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी बात है, उसे ख्वाब एक मन में अभिलाषा बहुत बड़ी है। ख्वाब? हाँ। क्या ख्वाहिश है उसका? मन में यही अभिलाषा है। मेरे रहते हुए उसका मन का, अगर मन का पूरा नहीं हुआ रानी, तो बाबू रुद्र सिंह का जिंदगी जीना यह संसार में बेकार हो जाएगा। क्या उसका मन का ख्वाहिश है? जितना कंचन कुमारी के बारे में बड़े मालिक और बड़ी गोत्री चिंता नहीं करते हैं, उतना आप चिंता करते हैं, मैं चिंता करती हूँ उस पुत्री को लेकर के। उसके शादी के लिए रानी, उसके शादी के लिए बाबू रुद्र सिंह राजमहल अपना हिस्सा संपत्ति बेच करके उसका शादी करेंगे। बड़े भाई से एक भी पैसा मांगने के लिए नहीं जाएंगे। पुत्री ने आज रोते हुए मेरी सामने आई, आंख से आंसू टपक रही थी, रोते रोते बोल रही थी। बोलने में जी उनकी जीव लड़खड़ा रही थी। मैंने बोली ऐसी क्या बात है कि आज बोल रही है, रो रही है, क्या बात है? पुत्री ने कहने लगी, चाची बात कुछ नहीं है, बात यही है कि आज मैं बगीचा गई थी, बगीचा में ना जाने क्या हुआ, मुझे 3 खिलौना चाहिए। मैंने बोली कौन ऐसी खिलौना है जो तुम्हें चाहिए? पुत्री ने बोलने लगी कि चंदन चरखा कटक हिलोरा और मरवेन बाजा, ये 3 खिलौना मुझे ला करके दे दो चाची, मैं जिंदगी भर खेलते ही रह जाऊंगा। बस ये छोटी सी बात के लिए रानी, हाँ। तूने मेरे साथ हरामजादी सद करवा लिया। क्यों नहीं कराऊंगी? ए पगली, मैंने राजमहल में डंका में चोट लगा देता हूँ। देश देश का राजा महाराजा मोगल पठान सभी को राजमहल में बुला लेता हूँ। राजमहल में खुशी का मेला लगा देंगे। जो सामान चाहिए कंचन कुमारी को, वह सामान पर सिर्फ उसका नजर जाना चाहिए, वह सामान कंचन कुमारी का हाथ में आ जाएगा। फिर इसमें सद करने का क्या बात था? यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि रानी में मावी किला में मेला लगा देता हूँ धूमधाम से, देश देश का मोगल पठान राजा महाराजा बेसिया बागानी सभी को उतार देता हूँ, और जितना श्रृंगार वाला है सभी दुकानदारों को मैं सूचना दे देता हूँ, और जितना खिलौना वाला दुकानदार है सभी को मैं सूचना दे देता हूँ। उस पर मैं इनाम रख देंगे, समझ गई? जो खिलौना कंचन कुमारी को पसंद हो गया, उस मनिहारा वाले को मैंने मुंह मांग इनाम देंगे, ताकि मेरे बच्ची राजमहल का रोशनी बढ़े। दुनिया का कोई खिलौना उसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अच्छे से अच्छे खिलौना उसको नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक खिलौना पर
आंख गरी हुई है, नजर टिकी हुई है, आप जाकर के ला दीजिए। तो कौन सा खिलौना है? खिलौना वो है चंदन चरखा कटक हिलोरा मरवन बाजा। ये आपको ये खिलौना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये खिलौना चंदन चरखा, हाँ मरवन बाजा, कथा खिलौना, हाँ बस ये छोटी सी सामान के लिए तूने मेरे साथ साथ करवा लिया। हाँ, ये छोटी सी चीज है। अरे पागली, ये तो पल भर में तुरंत लेकर के चले आएंगे। चले जाएंगे यहाँ से सोनपुर मेला। सोनपुर मेला से मैंने ये 3 सामान खरीद करके ले आए। यह सोनपुर मेला में नहीं मिलेगा। क्या? क्योंकि उस खिलौना में बहुत बड़ा कारण है। सोनपुर मेला में नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा वो। तो ये खिलौना मिलेगा कहाँ पर? उस मेला में, उस खिलौना में बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? कारण क्या है कि जिस राज में वह खिलौना है, उस राज में माँ लक्ष्मी की विराजमान होती है। क्या ऐसा प्रतिमा है उस खिलौना में? ऐसी प्रतिमा है, माँ लक्ष्मी की विराजमान है उस प्रतिमा, उस खिलौना में। ये 3 खिलौना जिस राज में है, माँ लक्ष्मी कभी भी कमी किसी चीज का होने के लिए नहीं देती है। कौन सा राज में है रानी? मैं बता देती हूँ, जल्दी बता। ये खिलौना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये खिलौना मिलेगा कहाँ? ये खिलौना चंदन चरखा कटक हिलोरा मरवन बाजा, ये खिलौना आपको मिलेगा राजा भरत सिंह के पास तलकागढ़ में। क्या हो गया आपको? क्यों गिर गए? तलकागढ़ का नाम सुनते ही क्यों गिर गए?